पीरान कलियर इलाके में कोरोना वायरस मुतासिर 15 लोगों की तस्दीक हो गई है और मुतासरीन में दरगाह साबिर साहब के 10 खुद्दाम और एक अहम रुकन भी शामिल है। गुज़िश्ता रात कोरोना को लेकर के दरगाह शरीफ कलियर से कोरोना पॉजिटिव होने की यहां पर रिपोर्ट आई। कुछ लोगों के दरगाह साबिर साहब के 10 खादिम और एक कारकुन समेत दीगर 4 अफराद कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। दरगाह इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए सभी मुतासरीन को होम आइसोलेट कर दिया है। दरगाह के मुंतजिम परवेज आलम ने भी कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की है। दरगाह इंतजामिया ने दरगाह में तैनात दीगर मुलाजमीन और खुद्दाम को भी सख्त एहतियात बरतने और ज़ाब्तों की पासदारी करने की हिदायत दी है। तो आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ओवैस अली भी जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे मजीद बात करते हैं। ओवैस, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरी खबर के बारे में और जिन लोगों पर को पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है वो लोग घरों में हैं और किस तरह से ज़ाब्तों की नियमों की पासदारी की जा रही है। जी बिल्कुल इमरान, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जो दरगाह है साबिर साहब की, वहाँ पर देश से नहीं बल्कि विदेशों से ज़ायरीन आते हैं और अपनी अपनी आस्था लेकर साबिर साहब की दरगाह में आते हैं। वहां से उनकी मन्नतें मुरादें जो भी आस्था होती है वो पूरी होती है। पीरान कलियर शरीफ में 7 सितंबर को रिपोर्ट इन लोगों की कोरोना पॉजिटिव जो टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव रात कल जो है काफी देर से के बाद ये रिपोर्ट आई है, जिसमें से 15 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। जिसमें से साबिर साहब की जो दरगाह है उसके जो कर्मचारी हैं उसमें से 10 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है, जिसमें से एक वहां का पार्षद है और 4 अन्य लोग हैं। साफ तौर पर बिल्कुल इमरान अगर कहा जा सकता है कि दरगाह के अंदर में जो 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की की है, क्योंकि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं दरगाह के अंदर में जो बाहर से आने वाले। अब सवाल ये है सैयद ओवैस अली, अब सवाल ये है कि क्या ज़ायरीन अभी भी दरगाह शरीफ पहुंच रहे हैं? क्या ज़ायरीन को अब रोका जाएगा कुछ दिनों के लिए या फिर ज़ायरीन के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा? अगर जारी रहेगा तो फिर एहतियात कैसे होगी, क्योंकि इतने लोग दरगाह शरीफ के अंदर से जो काम कर रहे थे वहां पर, जो वहां मौजूद रहते थे वो निकले हैं, तो फिर सैनिटाइज किया जाएगा? एहतियातन क्या कुछ किया जा रहा है वो भी बताइए। बिल्कुल इमरान, साफ तौर पर इसमें अगर देखा जाए तो ये प्रशासन की, दरगाह प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस है वहाँ पर दरगाह के अंदर में आई थिंक सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ रही है, मास्क पहनकर ज़ायरीन नहीं आ रहे हैं और दरगाह भी जब से खुली है तब से बाहर से भी लोग जो है ई पास के माध्यम से आ रहे हैं, अन्य अन्य राज्यों से आ रहे हैं। दरगाह अभी सुचारू रूप से चालू है। साथ ही साथ में दरगाह के अंदर में किसी प्रकार की कोई ना तो थर्मल स्कैनिंग जो है होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं की जा रही है और जो एहतियात बरतने के लिए जितने भी नियम WHO के मानक जो है उनके द्वारा दिए गए हैं उसमें दरगाह के अंदर में किसी प्रकार का कोई भी वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता इंतजाम उन लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है और खास तौर से सोशल डिस्टेंस की भी पूर्ण रूप से धज्जी उड़ाई जा रही है। हालांकि अभी जो दरगाह प्रबंधक है परवेज, उन्होंने ये आलम ने कहा है, पुष्टि की है कि जो ये लोग हैं, जो 10 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको आइसोलेट किया गया है और साथ ही साथ में उनको होम क्वारंटाइन करने के आदेश दिए। दरगाह प्रबंधक ने जो निचले कर्मचारी हैं उनको सख्त हिदायत भी दी है कि वह WHO के मानक जितने भी हैं उनके नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस के साथ में दरगाह कराएं जो भी बाहर से आने वाले ज़ायरीन हैं, साथ ही साथ में मास्क पहन के आए। दरगाह के अंदर किसी को अंदर बिना मास्क के हाथ सैनिटाइज किए हुए नहीं प्रवेश किया गया और जो लोग भी वजू करके आना चाहते हैं वो बाहर से वजू करके आए। लेकिन लापरवाही सबसे बड़ी अगर मानी जाती है तो उसके अंदर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की की मानी जा रही है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड प्रशासन की ओर से सख्त और जिला अधिकारी हरिद्वार की तरफ से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वो जो कर्मचारी हैं उनके साथ बैठक करें, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको समझाएं और दरगाह के अंदर बाहर से आने वाले ज़ायरीनों की पूर्ण रूप से जांच करने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाए। और अब जिस तरीके से 10 लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तो हो सकता है कि जिलाधिकारी देर शाम तक या रात तक दरगाह को बंद करने का भी आदेश जारी कर सकते हैं। शुक्रिया आपका सैयद ओवैस अली इस पूरी जानकारी के लिए।